ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू मिसू को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड सैन जिंग से चिपकने की कोशिश करती है। लेकिन जिंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मुझसे चिपकती क्यों रहती हो, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे जोरू का गुलाम कहते हैं। मिसू कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे सेपरेशन एंजाइटी है। जिंग कहते हैं कि तू जाकर डॉक्टर से इलाज करवाओ, लेकिन मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो मिसू को वहीं छोड़कर चला जाता है, जो देखकर वो उदास हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तभी हमारा हीरो जियांग यूली वहां पर आता है, जो कि जिंग का अंकल होता है, जो मीसू के पास आकर उसे संभालता है। उसे देखकर मीसू सोचती है कि शायद ये मेरी एंजाइटी कम कर सकते हैं। ये सोचकर वो एक इंसिडेंट याद करती है कि कैसे डॉक्टर पई ने उसे उसकी एंजाइटी कम करने के लिए मेडिसिन दी थी और कहा था कि वो कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। ये याद करके मीसू सोचती है कि मैं जिंग के अंकल के साथ नहीं रह सकती। देन वो तुरंत मेडिसिन का बॉक्स निकालती है, लेकिन उसमें एक भी मेडिसिन नहीं होती है, जो देखकर यूली उसे अपना कोट उड़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एयरपोर्ट पर ही बैठे होते हैं, जहाँ पर मीसू यूली को देखकर सोचती है कि जैसा मैंने सुना था ये उतने ही कोल्ड है। फिर वो यूली से पूछती है कि आप बीजिंग जा रहे हो ना, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ। यूली हाँ कहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि खराब वेदर की वजह से सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं, जो सुनकर मिसू यूली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसू यूली के साथ एक होटल जाती है, जहाँ पर यूली मिसू को उसके रूम में लेकर जाता है और कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, मैं साइड वाले रूम में ही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बिजली चमकती है और मिसू डरकर उसे पीछे से हक कर लेती है और सोचती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। जिससे यूली भी नर्वस हो जाता है। तभी मिसू यूली से कहती है कि क्या आप मेरे साथ रह सकते हो, मुझे गलत मत समझना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, बस आप मेरे साथ इसी रूम में रहो। यूली ये सुनकर उसके क्लोज आता है और उसे उसके निक नेम बबल कहकर बुलाता है और पूछता है कि कहीं तुम जियांग को चीट तो नहीं कर रहे। मीसू कहती है कि आपको मेरा ये नाम कैसे पता। तभी यूली एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर जब वो छोटा था तब मीसू उसके पास एक सॉफ्टवेयर लेकर आई थी और उसे बर्थडे विश करके कहा था कि अंकल आप अमेरिका जा रहे हैं ना, तो ये टॉय मैं आपके लिए लाई हूँ। यूली खुश होकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती कि मिस हूँ, लेकिन आप मुझे बबल भी कह सकते हैं। तभी प्रेजेंट में लाइट चली जाती है, जिससे मिसू फिर से डरकर यूली को हक कर लेती है, जो देखकर यूली कहता है कि ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ। देन यूली अंदर जाकर कैंडल जलाता है और मिसू से कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंग के साथ रहना चाहती हो। मिसू कहती कि नहीं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया। यूली कहता कि तो तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। जो सुनकर मिसू तुरंत अपना फोन बाहर निकालती है और जिंग को मैसेज करती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और फिर वो मैसेज यूली को दिखा देती है और कहती कि अब तो मैं आपको हक कर लूँ ना। ये बोलकर वो यूली को हक कर लेती है, जो देखकर यूली कहता है कि क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। जो सुनकर मीसू तो हैरान हो जाती है और सोचती कि मुझे अंकल को मेरी एंजाइटी के बारे में बताना होगा। मीसू अपनी मेडिसिन का बॉक्स निकालती है और कहती कि मुझे सेपरेशन एंजाइटी है, बचपन में मुझे किडनैप करके 3 दिन तक एक डार्क रूम में रखा गया था, इसीलिए मुझे ये बीमारी हो गई, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड को हमेशा मेरे साथ रहना होगा, मैं बहुत चिपकू हूँ। यूली कहता है लेकिन मुझे चिपकू लोग पसंद है। मीसू कहती कि जिंग ने तो कहा था कि आपको अकेले रहना पसंद है। वो कहता कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये बोलकर वो मीसू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता कि मैं आजमाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में मीसू बीजिंग वापस आ गई होती है और अपने घर में सैड होकर बैठी होती है। तभी उसका भाई हुओ वहाँ पर आता है। उसे देखकर मीसू सैड होकर उसे गले लगा लेती है, जो देखकर हुओ कहता है कि क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को। वो कहती कि मैंने जिंग से ब्रेकअप कर लिया। ये बोलकर उसे पूरी बात बता देती है, जो सुनकर वो गुस्से में कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की, तुम टेंशन मत लो, उसे तो मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने ऑफिस में बैठकर मीसू के ब्रेकअप वाले मैसेज को देखकर सोचता है कि वो होती कौन है ब्रेकअप करने वाली है, मैं उसे रिप्लाई ही नहीं दूंगा। तभी एक असिस्टेंट भागकर जिंग के पास आती है और बताती कि अचानक से मिस्टर सू ने हमारे इंटेलिजेंट रोबोट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। जो सुनकर जिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। देन जिंग सीधे हुओ के पास आता है और कहता है कि आप मिसू और मेरी छोटी सी लड़ाई की वजह से हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। मैं अभी मिसू से माफी मांग लेता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए मिस्टर सू। हुओ कहता है कि जब तक मिसू तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा। जो सुनकर जिंग गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में मिसू यूली को मैसेज करती है और कहती कि आपने मेरी हेल्प की थी, मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, आपको वहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। यूली मैसेज देख लेता है और हाँ बोल देता है। तभी मिसू को जिंग का कॉल आता है, लेकिन वो गुस्से में कॉल कट करके फोन बेड पर ही फेंक देती है, जिससे जिंग हैरान होकर कहती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की। नेक्स्ट दिन में जिंग एक बार में बैठा होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मीसू भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जिंग खुश होकर सोचता है कि मुझे पता था कि ये मेरे पास वापस जरूर आएगी।
वो मीसू के पास आता है और कहता है कि मुझे पता था बेबी कि तुम मेरे पास वापस आओगे। जो सुनकर मीसू जिंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप के बाद मुझे बेबी कहने की। ये देखकर जिंग के सारे फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। जिंग धीरे से मीसू को कहता है कि तुम मेरी इज्जत का ख्याल करो। मीसू कहती कि मुझे अब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, लेकिन तभी जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे नहीं तो तुम किससे मिलने आई हो। तभी यूली वहां आ जाता है और कहता है कि वो मुझसे मिलने आई है। उसे देखकर जिंग और उसके फ्रेंड्स तो हैरान हो जाते हैं। एक फ्रेंड कहता है कि ये तो जियांग यूली है ना। जिंग के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसे वापस स्टेबल करने के लिए ही मिस्टर सैन ने यूली को बुलाया है। तभी यूली मीसू के पास आता है, जिसे देखकर जिंग यूली को कहता है कि ये लड़की आपसे मिलने आई है, हो ही नहीं सकता। मीसू यूली का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं मिलेगा। ये देखकर जिंग गुस्सा हो जाता है और यूली का कॉलर पकड़ के कहता है कि इसका मतलब आपने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई है। यूली कहता है कि क्या सैन फैमिली ने तुम्हें अपने बड़ों से ऐसे बिहेव करना सिखाया है। जिंग कहते कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मीसू कहती कि लगता है तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जिंग कहते कि तुम मेरे अंकल को नहीं जानती, तुम मेरे पास रोती हुई वापस जरूर आओगी। मीसू कहती कि ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। ये बोलकर वो यूली के साथ चली जाती है। जिंग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ग्रैंडपा मिस्टर सैन को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूली सैन फैमिली के घर आया हुआ होता है, जहाँ पर मिस्टर सैन के साथ उनका बड़ा बेटा लिन और उनकी वाइफ सोया के साथ जिंग भी वहाँ पर बैठा होता है। यूली के अंदर आते ही मिस्टर सैन उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम जिंग की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर में हो। लिन कहते हैं कि तुम उसके अंकल हो, ऐसे कैसे कर सकते हो। यूली कहता है कि ये मीसू की मर्जी है, वो किसी के भी साथ रह सकती है। जो सुनकर मिस्टर सैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि बकवास बंद करो, तुम जैसे बेटे को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जो सुनकर यूली सोचता है कि मेरे बर्थ के टाइम पर मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है। तभी मिस्टर सैन यूली को नील डाउन होकर बैठने को कहते हैं। यूली गुस्से में ही जमीन पर बैठ जाता है और मिस्टर सैन छड़ी लेकर यूली के पास आते हैं और कहते कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो यूली को पीठ पर जोर जोर से मारने लगते हैं और यूली सब कुछ चुपचाप सहता रहता है। तभी मीसू दौड़कर वहां पर आती है और ये सब देखकर मिस्टर सैन को रोक देती है और यूली को उठाकर कहती कि आप ठीक तो है ना। तभी मिस्टर सैन मीसू को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, यूली अब तुम्हारे और जिंग के बीच नहीं आएगा। मीसू कहती कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने खुद जिंग से ब्रेकअप किया था, उसने मुझे खुद से दूर रहने को कहकर एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया था। जो सुनकर मिस्टर सैन गुस्से में जिंग से कहते हैं कि क्या ये सच है। जिंग कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिस्टर सैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी के अभी मीसू से माफी मांगो। मीसू कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप मिस्टर यूली को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनके बर्थ के टाइम पे इनकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन क्या इसमें इनकी गलती है। आपकी वाइफ हेवन से ये सब देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी, मरने के बाद आप उन्हें क्या जवाब देंगे। मिस्टर सैन की तो बोलती बंद हो जाती है और मीसू यूली को लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीसू यूली को लेकर उसके फ्लैट में जाती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। तभी उसे वहां पर एक बबल मेकिंग टॉय मिलता है, जिसे देखकर वो बच्चों की तरह खुश होकर बबल बनाने लग जाती है। तभी यूली चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए अपना शर्ट निकालता है और मीसू यूली की बॉडी देखकर उसे देखती ही रह जाती है। तभी यूली फर्स्ट एड बॉक्स देकर मीसू को मेडिसिन लगाने को कहता है, तो वो उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है और कहती कि नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ग्रैंडपा ने मारा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो कहता है लेकिन क्यों। वो कहती कि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे कैसे करेंगे। यूली कहता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन प्लीज मुझे अंकल मत कहो, मैं तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ा हूँ। मीसू कहती कि जब मैं 6th में थी तब आप हाई स्कूल में थे ना। यूली कहता कि नहीं मैं कॉलेज में था। मीसू हैरान होकर कहती कि क्या आप सिर्फ 16 साल की एज में कॉलेज में थे, आप तो सच में बहुत स्मार्ट हैं, क्या आपके बच्चे भी इतने स्मार्ट होंगे। यूली मीसू के गाल पर हाथ रखता है और कहता है कि हमारे बच्चे भी स्मार्ट होंगे। वो शर्मा जाती है और कहती है कि आप इतनी दूर की क्यों सोच रहे हैं, मैंने अभी आपको परमिशन नहीं दी है। यूली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी परमिशन का वेट करूंगा। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। देन यूली मीसू को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि टेबल पर बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होकर वहां पर जाती है और कहती कि इतने सारे ब्लाइंड बॉक्सेस। तभी वो गिफ्ट देखकर कहती है लेकिन इनमें से कई बॉक्सेस तो लिमिटेड एडिशन के हैं, इन्हें इतनी जल्दी अरेंज नहीं किया जा सकता। वो यूली के पास जाती है और कहती कि कहीं ऐसे तो नहीं कि आपको मुझ पर लंबे टाइम से क्रश है। यूली ये सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी मीसू को जिंग का कॉल भी आ जाता है, जो कहता है कि तुम कहाँ हो। मीसू कहती कि तुम्हें इससे क्या। वो कहता है कि देखो मेरी बात मानो, मेरे अंकल अच्छे आदमी नहीं है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो चाइना भी हमारी कंपनी हड़पने के लिए आया है। जो सुनकर यूली मीसू से फोन ले लेता है और जिंग से कहता है कि और कुछ भी हो तो बता दो। जो सुनकर जिंग डर जाता है और कहता है कि क्या आपने सब सुन लिया। यूली कॉल कट कर देता है और मीसू से कहता है कि क्या तुम्हें भी मैं ऐसा लगता हूँ।
वो कहती कि नहीं, भाई ने बताया था कि आपके अप्रोड की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। देन यूली मीसू के लिए खाना बनाता है और उसके लिए खाना सर्व भी करता है। जो देखकर मीसू कहती है कि आप तो कमाल के हैं, आप 16 की एज में कॉलेज चले गए और आपको कुकिंग भी आती है, लेकिन मैं तो किसी भी काम की नहीं हूँ। यूली कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत काइंड और प्यारी हो, बिल्कुल एक परी की तरह। ऊपर से तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी तो हो। जो सुनकर मैं तो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हो अपने घर में अपनी वाइफ वान के साथ बैठा होता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो उसे कहता है कि काफी देर हो गई है, जाओ सो जाओ। वान कहती कि नहीं, मीसू नहीं आई है, उसे सेपरेशन एंजाइटी है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी मीसू खुशी में उछलते हुए वहां पर आ जाती है और वो और वान को वहां पर बैठा देखकर कहती कि सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको अभी तक जगना पड़ा। हो कहता कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम किसके साथ थी? मीसू हंसती है और कहती कि ये एक सीक्रेट है, और फिर वहां से चली जाती है। जिसे देखकर वान कहती है कि क्या ये किसी को डेट कर रही है? हो कहते कि लगता तो नहीं है। वान कहती कि मैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। वही दूसरी तरफ मीसू रूम में जाकर यूली को गुड नाइट का मैसेज भेज देती है। यूली भी उसे गुड नाइट कह देता है, जिससे मीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सो जाती है। इस टाइम देखते हैं कि सुबह सुबह मीसू को एंजाइटी हो रही होती है और वो जल्दबाजी में बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी घर के बाहर जिंग एक बुके लेकर उसके पास आ जाता है और कहते कि जो हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। जो सुनकर मिसू जिंग को पुश कर देती है और कहती कि तुमने क्या खाया है, तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। जो सुनकर जिंग गुस्सा हो जाता है और मिसू का गला दबाने लग जाता है और कहते कि तुम मुझसे चीट करोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हो वहां आ जाता है और ये सब देखकर जिंग को एक किक मारकर उसकी पिटाई करने लग जाता है, लेकिन मिसू टाइम पर उसे रोक लेती है। जिंग खड़े होकर हो से कहते कि सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मीसू से ही पूछ लो। मीसू कहती कि भाड़ में जाओ। जो सुनकर हो जिंग को कहता है कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज दूंगा, और वो मीसू को वहां से लेकर चला जाता है और जिंग भी गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद यूली अपने ऑफिस में बैठा होता है और मीसू के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी जिंग वहां आता है और कहते हैं कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप आज डिनर के लिए घर आए। तभी वो यूली से कहते कि मैंने सुना है कि मीसू को सेपरेशन एंजाइटी है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तभी मीसू यूली को कुछ लैंडस्केप के फोटोज सेंड करती है, जो देखकर यूली खुश हो जाता है। लेकिन जिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मीसू बस आपको सेकंड ऑप्शन की तरह यूज कर रही है। ये बोलकर वो यूली को मैसेज दिखाता है जो उसने जिंग को भेजे थे, जिसे देखकर यूली कहता है कि तुमने उसे रिप्लाई क्यों नहीं किया है। जिंग कहता है कि उसे कौन रिप्लाई करना चाहेगा। तभी यूली जिंग को मीसू के भेजे हुए सारे मैसेजेस और फोटो दिखा देता है, जिन्हें देखकर जिंग हैरान हो जाता है। देन यूली वॉइस मैसेज में मीसू के फोटोज की तारीफ करता है, जो सुनकर जिंग गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जिंग अपने घर में गुस्से में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी उसके डैड लिन और ग्रैंडपा मिस्टर सैन वहां पर आ जाते हैं। लिन तुरंत जिंग का कान पकड़कर कहता है कि तुमने यूली को डिनर पर क्यों बुलाया। मिस्टर सैन लिन से कहते हैं कि मैंने उसे बुलाया है, मैंने तुम्हें मेरी कंपनी दी थी, तुमने उसे बर्बाद कर दिया, अगर यूली यहाँ नहीं होता तो हम बर्बाद हो जाते। ये बोलकर मिस्टर सैन एल्बम से अपनी वाइफ की फोटो देखकर रोते हुए कहते हैं कि मीसू सही थी, यूली के साथ ऐसा करके मैं अपनी वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी जिंग कहता है लेकिन अंकल ने कहा कि वो नहीं आएंगे। तो यूली वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर जिंग हैरान होकर सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। यूली को देखकर मिस्टर सैन उसे अपने पास बैठने को कहते हैं, लेकिन यूली कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वापस भी जाना है। मिस्टर सैन कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जिंग यूली से कहता है कि अंकल इसमें ग्रैंडपा की गलती नहीं थी, भला कौन अंकल अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड पर हाथ डालता है। मिस्टर सैन गुस्से में जिंग को कहते कि बकवास बंद करो। ये बोलकर वो एक ब्लैक बॉक्स लेकर यूली के पास जाते हैं और कहते कि इसे वापस जाकर ओपन करना। जिंग सोचते कि कहीं इस बॉक्स में कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, मुझे देखना होगा। ये सोचकर वो यूली से कहते हैं कि अंकल मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए, आप आज यहीं हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते। मिस्टर सैन कहते कि हाँ हम साथ में चेस खेलेंगे। यूली कहता है लेकिन सोया भाभी से तो पूछ लीजिए मेरा रूम है या नहीं। जो सुनकर सोया डर जाती है और यूली बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा सीधे यूली के रूम में जाते हैं और देखते कि सोया ने उसे स्टोर रूम बना दिया है, जो देखकर वो गुस्से में कहते कि ये सब क्या है। सोया कहती कि यूली कई सालों से यहाँ नहीं था, इसीलिए मैंने उसे स्टोर रूम बना दिया। डीन कहते कि डैड आप गुस्सा मत कीजिए, मैं फिर से रूम को पहले जैसा कर दूंगा। लेकिन मिस्टर सैन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग उस ब्लैक बॉक्स को देखने के लिए लिन ग्रुप में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि यूली का असिस्टेंट एक गिफ्ट बॉक्स लेकर यूली के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। जिंग बॉक्स में मीसू का नाम देखकर कहता है कि ये बॉक्स अंकल को देना है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उन्हें दे दूंगा, वैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड ने ही भेजा है। ये बोलकर वो बॉक्स लेकर सीधे यूली के ऑफिस में जाता है
ऑफिस में जाकर जिंग देखता है कि यूली वहां पर नहीं है, जिसका फायदा उठाकर वो उस बॉक्स को ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी यूली वहां पर आ जाता है और जिंग को ऑफिस की तलाशी लेते हुए देख लेता है और जिंग भी उसे देखकर डर जाता है। तभी यूली उसके पास आकर मीसू का दिया हुआ वो बॉक्स ओपन करता है, जिसमें से कुछ क्यूट टॉयज निकलते हैं, जिन्हें देखकर यूली खुश हो जाता है। तभी जिंग कहता है कि ये तो घटिया है। यूली कहता है कि हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जो सुनकर जिंग गुस्से में वहां से चला जाता है। देन यूली उस ब्लैक बॉक्स को बाहर निकाल कर उसे ओपन करता है, जिसमें कि उसकी मॉम की एक सुंदर सी फोटोग्राफ होती है। देन यूली मीसू को मैसेज करके कहता है कि गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, इसके बदले मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगा। जो सुनकर मीसू खुश होकर उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में यूली एक बुके और रिंग बॉक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ पर वो मीसू के आने से पहले ही उसे रिंग देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक वेट्रेस आकर उसे कहती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यूली कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद ऑर्डर करूंगा। फिर हम देखते हैं कि यूली घंटों तक वहाँ पर बैठा होता है, लेकिन मीसू वहाँ पर नहीं आते, जिसे देखकर दो वेट्रेस आपस में बातें करते हुए कहती है कि पता नहीं किस लड़की ने इतने हैंडसम लड़के को धोखा दिया है, वो अभी तक नहीं आई है। यूली भी सोचता है कि मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो सैड होकर रिंग लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह मीसू यूली के घर पर आती है और कहती कि माफ करना, कल मुझे नींद आ गई थी, मैं डिनर पर नहीं आ पाई, लेकिन इसके बदले मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। ये बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद मीसू फिर से यूली से कहती है कि मुझे पता है कि आप गुस्से हैं, क्या मैं आपसे अलग अलग तरीकों से माफी मांगू ताकि आप मुझे माफ कर दें और 1 मिलियन युआन भी भेज दें। यूली कहते हैं कि ट्राई करो। देन मीसू अलग अलग क्यूट स्टाइल में यूली से माफी मांगती है, जिससे उसे हंसी आ जाती है और वो उसे माफ करके उसे 1 मिलियन भी भेज देता है। मीसू मोबाइल चेक करके कहती कि आपने सच में पैसे क्यों भेजे, मैं तो मजाक कर रही थी। वो कहते कि ठीक है, वापस दे दो। मीसू कहती कि नहीं, रहने दो। इससे यूली हंसने लग जाता है। देन मीसू यूली के साथ बैठकर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है और यूली ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, लेकिन उसे वो डिश अच्छी नहीं लगती, जिसे देखकर मीसू कहती कि अगर अच्छा नहीं है तो मत खाओ और उसे दूसरी डिश सर्व करती है और कहती कि ये ट्राई करो। यूली वो डिश ट्राई करता है और कहता कि ये सच में टेस्टी है। ये देखकर मीसू मोबाइल निकालकर नोट कर लेती है कि यूली को क्या पसंद आया और क्या नहीं। जो देखकर यूली तब का एक इंसिडेंट याद करता है जब वो छोटा था और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और मिस्टर सेन ने उसे बस इसी बात पर चिल्लाया था क्योंकि वो एलर्जी की वजह से श्रिम्प और मीट नहीं खा रहा था। और डांट खाकर जब वो रोने लगा तो उसे लिन ने कहा था कि तुम्हारी वजह से मॉम की डेथ हुई थी, तुम्हें रोने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब याद करके यूली मीसू को हक कर लेता है और उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद मीसू यूली से कहती है कि कल मैं नहीं आई, वो मेरी गलती थी, लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम भाई को भी कॉल कर सकते थे। यूली कहता है कि मुझे याद नहीं आया, लेकिन मैं आज फिर से तुम्हें डिनर पर लेकर जा सकता हूँ। वो कहती कि हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे क्योंकि वहाँ के वेटर्स ने तुम्हें वेट करते देखा होगा और सोचा होगा कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, इसीलिए आज हम साथ जाकर उन्हें दिखा देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मीसू और यूली फिर से उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने गए होते हैं, जहाँ पर वो दोनों वेट्रेस उन्हें साथ में डिनर करते देखकर कहती है कि लगता है वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कितनी प्यारी है, जो कल किसी गलतफहमी की वजह से वो नहीं आई होगी। वही दूसरी तरफ यूली और मीसू भी खुशी खुशी साथ में डिनर कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन लिन ग्रुप का होता है, जहाँ पर मीसू यूली के ऑफिस में बैठकर ब्लाइंड बॉक्सेस ओपन करके यूली के साथ बातें कर रही होती है। तभी एक असिस्टेंट वहाँ पर आती है और मीसू को देखकर सोचती है कि ये तो सैनजिंग की गर्लफ्रेंड है ना। ये सोचकर वो सीधे जिंग के ऑफिस जाती है और उसे बताती कि मीसू कंपनी आई है। जो सुनकर जिंग खुश हो जाता है और सोचता है कि जरूर वो एंजाइटी की वजह से मुझसे मिलने आई होगी। ये सोचकर वो असिस्टेंट को उसे अंदर भेजने को कह देता है। असिस्टेंट कहती कि वो आपसे मिलने नहीं आई है, वो मिस्टर यूली के ऑफिस में है। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। देन वो तुरंत ही यूली के ऑफिस पहुँचता है, जहाँ पर मीसू उससे कहती है कि यूली मीटिंग में है, तुम्हें वेट करना होगा। जिंग कहते कि तुम ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना, चलो बस करो और मेरे पास वापस आ जाओ। मीसू कहती कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पास वापस आने से अच्छा है कि मैं किसी कुत्ते के साथ भाग जाऊं। जिस उनका जिंग को गुस्सा आता है और वो उसके सारे ब्लाइंड बॉक्सेस को नीचे फेंक कर कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, एक बार मेरे अंकल जब बोर हो जाएंगे तो वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे, मेरे पास वापस आ जाओ। ग्रैंडपा के मरने के बाद जब कंपनी मेरी होगी तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मीसू कहती कि बकवास बंद करो, यूली ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करता है। जिंग कहते कि मुझे एक ब्लैक बॉक्स ढूंढना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, इससे मैं जल्द से जल्द कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। मीसू उसे मना कर देती है, जिसे दिन गुस्से में मीसू का लिमिटेड एडिशन वाला ब्लाइंड बॉक्स मॉडल तोड़ देता है, जिसे देखकर मीसू गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी यूली भी वहाँ पर आ जाता है और मीसू के पास आकर उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। देन वो जिंग को वहाँ से दफा होने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जब मीसू देर रात तक घर आती है तो वो और वान हॉल में ही उसका वेट कर रहे होते हैं
और वो मीसू को देखकर उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है। देन वो मीसू से कहता है कि मैंने सुना है कि आज तुम लेन ग्रुप गई थी, क्या तुम फिर से उस जिंग के पीछे पड़ गई हो? वान कहती कि याद नहीं उसने कैसे तुम्हें एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया था। मीसू कहती कि हाँ मुझे याद है, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो मिस्टर यूली से मिलने गई थी। वो कहते कि क्या? मीसू कहती कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। वो कहते कि मैंने सुना है कि वो 18 सालों से अब्रोड में था और उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसके साथ कैसे रहोगे? वान कहती कि तुम दोनों की पर्सनालिटी भी डिफरेंट है। मीसू कहती कि अगर मुझे लगा कि हम साथ नहीं रह सकते तो मैं अलग हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। वो कहते कि ठीक है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। वो ओके बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। देन वान हो से कहती है कि हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। हो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। नेक्स्ट सीन में यूली मीसू के साथ डेट के लिए एक रेस्टोरेंट जा रहा होता है और रेस्टोरेंट के बाहर ही जिंग उन्हें मिल जाता है, जो कहते हैं कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मीसू कहते कि हम डेट पर जा रहे हैं, जो सुनकर जिंग हैरान होकर यूली से कहता है कि अंकल आप इतने बिजी होकर भी डेट पर कैसे जा सकते हैं? यूली कहता है कि मीसू के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। जिंग कहता है कि ग्रैंडपा ने आपको डिनर पर बुलाया है, लेकिन मीसू कहती है कि वो तो यूली से नफरत करते हैं ना, आप हमारे टाइम बर्बाद मत करो, हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो यूली के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। ये देखकर जिंग गुस्से में उस ग्रैंडपा को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अंकल से माफी मांगी, लेकिन वो अभी भी आपसे नाराज है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये बोलकर सोचता है कि मैं कभी भी अंकल और ग्रैंडपा को एक नहीं होने दूंगा। देन वो बाहर विंडो से ही यूली और मीसू पर नजर रखने लग जाता है, जिसके बाद यूली और मीसू जब अंदर बैठे होते हैं तो यूली मीसू को वही स्पेशल एडिशन वाला ब्लाइंड बॉक्स देता है जो जिंग ने तोड़ दिया था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो और वान भी रेस्टोरेंट में होते हैं और यूली और मीसू को ऐसे देखकर खुश हो जाते हैं और वान कहती है कि ये लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। तभी जिंग भी उन पर नजर रखने के लिए अंदर आकर साइड वाले टेबल पर बैठ जाता है और वो उसे देख लेता है और गुस्से में उसके पास जाता है, जिसे देखकर जिंग डर जाता है। वो धीरे से जिंग को कहते हैं कि तुम क्या यहाँ पर यूली और मीसू की डेट खराब करने आए हो? जिंग कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आया था। वो कहता कि तो फिर ठीक है, अच्छा होगा कि जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। जिंग घबरा जाता है और फेक स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है। तभी इधर मीसू को फोटोशूट के लिए एक मैसेज आता है, जिसे वो यूली को दिखाकर कहती है कि मेरी फोटोज किसी को पसंद आई है, वो मुझसे शूटिंग करवाना चाहता है, मैं कल शूटिंग के बाद आपसे मिलने आऊंगी। यूली कहते कि ठीक है, और ये सब जिंग बाहर से देखकर सोचता है कि कल से तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में मीसू स्टूडियो में होती है और फू नाम के एक बंदे का फोटो शूट कर रही होती है। तभी जिंग पीछे से वहां पर आता है और फू को कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर फू पेट दर्द होने का नाटक करने लगता है और मीसू को कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ। बाहर जाकर वो स्टूडियो का डोर लॉक कर देता है और की जिंग को दे देता है, जिससे वो खुश हो जाता है। इधर मीसू फू का वेट कर रही होती है, तभी उसे यूली का मैसेज भी आता है, जो कहता है कि क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? मीसू कहती कि तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम काम खत्म करो, मैं भी काम खत्म करके खुद आ जाऊंगी। इसके 1 घंटे बाद भी फू वहाँ पर नहीं आता, जिसकी वजह से मीसू बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन देखती कि डोर लॉक है, जिससे वो घबरा जाती है। तभी लाइट भी चली जाती है, जिससे मीसू को एंजाइटी के पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और बाहर जिंग सोचता है कि बस कुछ देर और फिर मैं हीरो बनकर अंदर जाऊंगा। मीसू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे वो रूम के कोने में जाकर बैठ जाती है और यूली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल भी नहीं हो पाती है। वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि एंजाइटी में वो एक साथ बहुत सारी गोलियां खा लेती है, लेकिन फिर भी उसकी एंजाइटी कम नहीं होती है। तभी जिंग डोर ओपन करके वहाँ पर आ जाता है और मीसू के पास आकर कहता है कि मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये बोलकर अपना हाथ मीसू की तरफ बढ़ा देता है। मीसू भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा ही रही होती है, लेकिन फिर रुक कर कहती है कि क्या तुम मुझे फोन दे सकते हो? जिंग कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम अभी भी अंकल को कॉल करोगे? समझती क्यों नहीं हो, सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आओ और मुझे हक कर लो। मीसू कहती कि सोचना भी मत। जिंग गुस्से में मीसू को पुश कर देता है और कहता है कि ठीक है फिर पड़ी रहो, अब जब तक तुम रिक्वेस्ट नहीं करोगी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तभी मीसू को अचानक से चक्कर आता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर जिंग घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूली वहाँ पर आ जाता है और मीसू को संभालते हुए जिंग से कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। वो मीसू को गोद में उठाता है और कहता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलकर वो मीसू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में मीसू हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है और यूली उसके पास बैठा होता है। तभी डॉक्टर पई वहाँ पर आकर यूली को कहते हैं कि मीसू ने एंजाइटी में बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खा ली, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैंने मेडिसिन बाहर निकाल दी है। ये बोलकर डॉक्टर पई यूली से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और मीसू को एक ऐसे बॉयफ्रेंड की जरूरत है जो उसकी सेपरेशन एंजाइटी में हमेशा उसके साथ रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मीसू के लिए सही हो। यूली कहता है कि तो क्या तुम उसके लिए सही हो? पई कहता है कि हो सकता है। यूली कहता है कि फिर तो तुम एक फेल्ड आदमी हो।
10 साल में ना तो तुम मीसू के साथ रिलेशनशिप में आ पाए, न ही उसका इलाज कर पाए। तो सुनकर पाई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मीसू होश में आ जाती है और कहती कि मैं कहाँ हूँ। यूली कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, और पाई कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है। जो सुनकर यूली गुस्से में पाई को देखता है और कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से अकेले में बात करनी है। जो सुनकर पाई वहां से चला जाता है। देन मीसू यूली को कहती है कि ये सब उस जिंग ने किया है। यूली कहता है कि टेंशन मत लो, उसे तो मैं खुद सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने घर पर होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे स्टिक से जोर जोर से मार रहे होते हैं। तभी मीसू यूली के साथ वहां आ जाती है, जिसे देखकर जिंग मीसू से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और वैसे भी अंकल ने तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो सुनकर मीसू जिंग को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि बकवास बंद करो अपनी। लिन मीसू से कहते कि तुम गुस्सा मत करो, मैं खुद सू फैमिली आकर सबसे माफी मांगूंगा। मीसू कहती है कि आपके लिए भाई ने एक मैसेज भेजा है। ये बोलकर वो उसे एक वॉइस मैसेज सुनाती है, जिसमें वो कहता है कि आपसे सू फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट यूली की कंपनी को दिए जा रहे हैं, और सैन फैमिली में से किसी का भी सू ग्रुप में आना मना है। जो सुनकर ग्रैंडपा जिंग पर गुस्सा हो जाते हैं और लिन जिंग का कान पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। देन ग्रैंडपा यूली और मीसू को कहते हैं कि तुम आज यहीं क्यों नहीं रुक जाते, लेकिन यूली कहता है कि मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो मीसू के साथ चला जाता है। देन घर से बाहर जाकर यूली मीसू से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वो कहती कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलकर उसे हक कर लेती है और कहती कि वैसे भी लोकेशन ट्रैक करके तुम ही तो वहाँ पर आए थे। यूली कहता है कि अब मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। जो सुनकर मीसू उसे एक किस कर देती है और कहती कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है। ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है और यूली हैरान रह जाता है। नेक्स्ट दिन मीसू के बर्थडे का होता है, जहाँ पर जिंग भी एक बुके लेकर आता है, लेकिन एक गार्ड उसे बाहर ही रोककर कहता है कि मिस मीसू ने आपको अंदर आने देने से मना किया है। तो जिंग गुस्से में बुके वहीं फेंक देता है। तभी यूली वहाँ पर आता है। जिंग कहते कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि लोग कहेंगे कि आपने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली। यूली कहते कि नहीं, और अंदर चला जाता है और जिंग गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद पार्टी हॉल में मीसू सभी के सामने एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर नीचे आती है और यूली को वहां पर बैठा देखकर खुश होकर उसके पास जाती है। उसे देखकर यूली भी खुश हो जाता है। मीसू यूली को डांस के लिए इनवाइट करती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर डांस के लिए जाता है और दोनों एक साथ बात करते हुए डांस करने लगते हैं। तभी वो और वान वहां आ जाते हैं। देन मीसू सभी के साथ फोटो क्लिक करवाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाती है, लेकिन यूली जाकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और मीसू को बर्थडे सेलिब्रेट करते देखकर एक इंसिडेंट याद करता है, जब वो छोटा था और घर में जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था, और जब यूली ने मिस्टर सैन को कहा था कि डैड मुझे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उन्होंने कहा था कि उस दिन तुम्हारी मॉम मर गई थी, क्या तुम उसे सेलिब्रेट करोगे। देन मीसू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके सभी गेस्ट के जाने के बाद देखती है कि यूली साइड होकर अकेले बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो केक लेकर उसके पास जाती है और अपने हाथों से उसे केक खिलाती है, जिससे वो खुश हो जाता है। मीसू कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। वो कहता है कि होटल रूम में है। देन वो मीसू को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद मीसू यूली के साथ होटल रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती कि टेबल पर एक लिमिटेड एडिशन लाबूबू डॉल है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखती कि वहाँ पर 2 और गिफ्ट्स हैं। वो एक बॉक्स ओपन करती है जिसमें नेकलेस होता है, जिसे यूली खुद मीसू को अपने हाथों से पहना देता है। फिर वो दूसरा बॉक्स ओपन करती है जिसमें एक कैमरा होता है, जिसे देखकर वो खुशी से यूली को हक कर लेती है और कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। और फिर वो यूली से पूछती है कि ये गिफ्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लंबे समय से मेरे पे क्रश है और तुमने पहले से ही ये सब प्रिपेयर किया हुआ है। यूली कहते कि हाँ। मीसू कहती कि सच में, कब से। वो कहता कि जब तुम सिर्फ 4 साल की थी। ये बोलकर उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जब अमेरिका जाने से पहले मीसू ने उसे एक सॉफ्टवेयर गिफ्ट किया था। जो सुनकर मीसू कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो यूली को किस कर देती है और कहती कि आज बर्थडे में मैंने एक विश मांगी है। ये बोलकर वो याद करती है कि कैसे उसने बर्थडे में यूली को देखकर विश मांगी थी कि यूली अपने पास्ट के सभी ट्रॉमा से बाहर निकल जाए। यूली मीसू को कहते कि कौन सी विश वो उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे भाई का कॉल आ जाता है। वो उसे बात करके यूली को कहती है कि डॉक्टर भाई नीचे आए हुए हैं, वो मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मुझे नीचे जाना होगा। यूली थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मीसू से कहता है कि मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो कहती कि ठीक है। फिर दोनों नीचे जाते हैं। हम भाई यूली को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मीसू कहती कि यूली का गिफ्ट यही था। भाई यूली से कहता कि तुम तो सच में लड़कियों का यूज करते हो। यूली कहता है कि तुम मीसू को आधी रात में क्यों बुला रहे हो। ये देखकर मीसू सोचती है कि ये दोनों क्या करते रहते हैं। तभी भाई मीसू को कहता है कि मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के लिए ड्रोन शो दिखाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो शो स्टार्ट करता है, जिसे देखकर मीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर यूली चक्कर आने का नाटक करता है, जिससे मीसू से कहती है कि क्या हुआ।
तभी भाई यूली को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन यूली कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। मीसू सबको समझ जाती है और पाई को सो के लिए थैंक्स बोलकर यूली को वहां से लेकर चली जाती है। देन यूली मीसू को उसके घर लेकर जाता है जहाँ पर यूली अभी भी एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर मीसू कहती कि अब नाटक करना बंद करो, भाई यहाँ पर नहीं है। यूली हैरान होकर कहते कि तुम्हें सब पता था। वो कहती कि ऑब्वियसली जब तुम पर ग्रैंडपा की लाठी का कोई असर नहीं हुआ तो भला इतनी सी चीज से तुम्हें क्या हो सकता है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो कहते कि मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो। मीसू कहती कि मैं फिर से कह दूं कि मैं बहुत ज्यादा चिपकू हूँ, जो सुनकर यूली उसे किस करने लग जाता है और कहते कि तो फिर मुझसे चिपके रहना। नेक्स्ट सीन में यूली एक मीटिंग में बैठा होता है, वही दूसरी तरफ मीसू उसके ऑफिस में बैठकर उसका वेट कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी होने लग जाती है। वो यूली को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन वो डिस्टर्ब होगा सोचकर वो कॉल नहीं करती। वही दूसरी तरफ यूली टाइम देखकर सोचता है कि 1 घंटा हो गया है, मुझे मीसू के पास जाना होगा, और ये सोचकर वो कहता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ और वहां से निकल जाता है। इधर मीसू एंजाइटी की मेडिसिन खाने ही वाली होती है, लेकिन यूली टाइम पर वहां पर आकर मीसू के हाथ से मेडिसिन फेंक देता है और उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि मेरे रहते तुम्हें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, चलो अब मैं मीटिंग में चलता हूँ। मीसू कहती कि बेबी बस तुम मुझे यहाँ पर किस करने आए थे। यूली उसके मुंह से बेबी सुनकर खुश हो जाता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। देन मीसू यूली से कहती कि आज हम मिड ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, क्या तुम आओगे? वो कुछ कहता है उससे पहले उसे मिस्टर सेंट का कॉल आ जाता है, जो यूली से कहते हैं कि आज हम मिड ऑटम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी डिनर पर आओ। यूली कहता है कि मैं 18 साल से अब्रोड में था और वापस आने के बाद भी आपने मुझे फेस्टिवल में नहीं बुलाया, तो इस साल भी स्किप कर दीजिए। मिस्टर सैन कहते कि तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे? मीसू यूली से मोबाइल ले लेती है और कहती कि यूली मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे। पीछे से जिंग कहता कि क्या तुम सच में साथ हो? उसकी आवाज सुनकर मीसू कॉल कट कर देती है और यूली से कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? यूली कहता कि नहीं और उसे हक करके कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन मीसू के घर का होता है, जहाँ पर यूली मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए मीसू के साथ उसके घर पर आया होता है, जहाँ पर मीसू की पूरी फैमिली सेलिब्रेशन के लिए आई होती है। अब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए वान यूली को देखकर कहती है कि ये कितना हैंडसम है, जो सुनकर हुओ को थोड़ी जेलसी होती है। वो उसका ध्यान भटकाकर यूली को खाना सर्व करने लग जाता है। सभी मेंबर्स एक एक करके यूली को खाना सर्व करते हैं, जो देखकर यूली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये कितनी अच्छी फैमिली है। अब डिनर के बाद यूली मीसू के डैड मिस्टर सू के साथ अकेले बैठा होता है, जहाँ पर मिस्टर सू उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मीसू के बारे में सब कुछ बताओ, ताकि फिर से तुम भी जिंग जैसी हरकत ना करो। यूली कहता है कि डैड आप चिंता मत करो, मैं मीसू को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मिस्टर सू कहते कि मैं और उसकी मॉम बूढ़े हो रहे हैं और वो भी मैरिड है, इसीलिए तुम्हें ही उसका अच्छे से ख्याल रखना है। यूली कहते कि हाँ मैं जरूर रखूंगा। मिस्टर सू कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी चीजें आसान नहीं रही है। ये बोलकर उसे हक कर लेते हैं, जो देखकर यूली को अपने फैमिली के बैड बिहेवियर की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिंग एक बार में बैठकर नशे में मीसू की फोटो देख रहा होता है और कहते कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये देखकर एक लड़की उससे कहती है कि यहाँ और भी तो लड़कियां हैं। जिंग कहता है लेकिन मीसू बेस्ट है। वो लड़की कहती है कि लगता है वो तुम्हें नहीं चाहती, जो सुनकर जिंग गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को चिल्लाकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद जिंग गुस्से में एक लड़की जिसका नाम सैली होता है उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद करती थी ना, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती कि ठीक है तो फिर एंगेजमेंट कर लेते हैं। वो कहता कि ठीक है। दूसरी तरफ यूली और मीसू उसके घर के बाहर टहल रहे होते हैं, जहाँ पर मीसू यूली को हक करके कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर और साथ रह सकते हो? यूली कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, जो सुनकर मीसू हैरान हो जाती है और कहती कि क्या? यूली कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहो। मीसू कहती है लेकिन ये बहुत जल्दी है। यूली कहते कि ठीक है फिर हम थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। मीसू हाँ कहती है और यूली को किस कर देती है। तभी मीसू को जिंग का कॉल आता है, जो कहते कि कल मेरी शादी है, तुम्हें आना है। मीसू हैरान होकर कहती कि क्या? वो कहता कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना? मीसू कहती कि नहीं मैं टाइम पर आ जाऊंगी और कॉल कट कर देती है, जिससे जिंग तो हैरान रह जाता है। मीसू यूली को कहती कि क्या ये पागल हो गया है? यूली कहते कि हाँ शायद, तुम कल पहले चली जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। मीसू हाँ बोलकर जा ही रही होती है, लेकिन यूली उसे पकड़ के खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन जिंग के एंगेजमेंट का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग का एक फ्रेंड उससे कहता है कि क्या मीसू तुम्हारी फियांसी नहीं है? जिंग कहता है कि नहीं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी मीसू वहाँ आती है, जिसे देखकर जिंग उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अकेली आई हो, लगता है तुम मुझसे मिलने आई हो। सोच लो अगर अभी भी मेरे पास आना चाहो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। जो सुनकर मीसू अपना मुंह फेर लेती है,
तभी यूली वहां जाता है, जिसे देखकर मिसू जिंग और उसके फ्रेंड्स को कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है, जल्दी हमारी भी एंगेजमेंट होने वाली है। जो सुनकर जिंग के फ्रेंड्स डर कर वहां से निकल जाते हैं। देन यूली जिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं कि अब तो हम फैमिली हैं। जिंग कहता है कि हम फैमिली नहीं हैं। तभी मिस्टर सैन वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिंग कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सभी साथ में डिनर करने बैठे होते हैं, जहाँ पर मिसू सैली को धीरे से कहती है कि मुझे लगता है कि जिंग कोई प्लान बना रहा है, तुम सावधान रहना। सैली कहती कि टेंशन मत लो, उसने कुछ किया तो मैं उसे पीट दूंगी। तभी जिंग खड़े होकर सभी को एंगेजमेंट में आने के लिए थैंक्स कहता है और मिसू को मिस सू कहकर बुलाता है। जो सुनकर यूली कहता है कि मेरी और मिसू की शादी के बाद मिसू तुम्हारी क्या होगी। जिंग डर जाता है और मिसू को थैंक यू आंटी कह देता है। ये देखकर मिसू जिंग को एक रेड एनवेलप देती है और कहती कि ये मेरी तरफ से मेरे प्यारे भतीजे। जिंग एनवेलप ओपन करता है, जिसमें 250 युआन होते हैं, जो देखकर वो चिढ़ जाता है और वापस बैठ जाता है, जिसे देखकर मिसू और सैली हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन जब अकेले खड़ा होता है, तब तियान नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि तुम कौन हो। तियान कहता है कि मुझे आप नहीं जानते, लेकिन मेरी मॉम वांगमा को तो जानते ही होंगे। ये बोलकर तियान लिन को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें कि वांगमा बचपन में यूली को टॉर्चर करते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि अगर तुम मुझे 5 मिलियन दो तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। वैसे भी अगर ये वीडियो वायरल हुई तो मिस्टर सैन और तुम बर्बाद हो जाओगे। लिन डर जाता है, अपना कार्ड तियान को देकर कहता है कि ये वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिसू रात को यूली से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और कहती कि आज तो जिंग को चिढ़ाकर मजा आ गया। अभी यूली उससे कहते कि हम कब एंगेजमेंट करेंगे। मिसू सोचती है और कहती कि चलो हम भी एंगेजमेंट कर लेते हैं। जो सुनकर यूली हैरान हो जाता है और मिसू को अपनी बॉडी दिखाने लग जाते हैं, जिससे मिसू अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती कि तुम बदमाश हो। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। देन वो यूली को मैसेज करके कहती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए स्वेटर बुना है, मैं कल उसे लेकर आऊंगी। वो कहता है कि मॉम को थैंक्स कहना। वो ओके बोलकर सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर मिसू पाइक के साथ चेकअप के लिए आई होती है। तो ये मिसू को कहता है कि तुम बहुत दिनों बाद आई हो। वो कहती कि हाँ, मैं यूली के साथ बिजी थी, इसीलिए मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, शायद हम इसी साल शादी भी कर लेंगे। जो सुनकर पाई के तो होश उड़ जाते हैं। वो मिसू को कहता है कि मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ, क्या हम सब दोस्त हैं। मिसू कहती कि हाँ, लेकिन क्या हुआ। पाई कहता है कि पेशेंट्स का इलाज कर करके मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ये बोलकर मिसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी ना। मिसू कहती कि कैसी हेल्प। पाई कहता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो ना। जो सुनकर मिसू नर्वस हो जाती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिसू यूली के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि यूली ने उसके लिए सारे पसंद के डिशेस बनाए हैं, जो देखकर वो खुश हो जाती है। तभी मिसू यूली की बॉडी देखती है और उसे किस कर देती है। यूली भी उसे किस करने लग जाता है और दोनों फिर साथ में लंच करते हैं। फिर मिसू यूली के पास स्वेटर लेकर जाती है और कहती कि ये मेरी मॉम ने बनाया है। जो देखकर वो इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया है। तभी मिसू यूली को स्वेटर ट्राई करने को कहती है। यूली उसके सामने ही शर्ट निकालने लग जाता है, जो देखकर वो पीछे मुड़ जाती है। यूली उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट को टच करवाता है, जिससे मिसू काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूली उसे खींचकर सोफे पर बिठा देता है और उसके क्लोज आ जाता है और वो मिसू को कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे पाई का कॉल आ जाता है और वो घबरा कर कहती कि मैं अभी आती हूँ। यूली कहता है कि क्या हुआ। मिसू कहती कि पाई का डॉग मर गया है, वो बहुत परेशान है। यूली कहते कि तुम उस डॉग के लिए मुझे छोड़कर जाओगे। मिसू कहती कि भाई डिप्रेशन में है, वो डॉग 10 साल से उसके साथ था, कहीं वो कुछ कर ना ले, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो यूली को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। देन जब यूली सैड होकर बबल्स बनाकर मिसू को याद कर रहा होता है, तभी मिसू दौड़कर वहां आती है और कहती कि मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चलो साथ में चलते हैं, जिससे यूली खुश हो जाता है। देन मिसू पाई के घर जाती है, जहाँ पर वो मिसू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो यूली को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यूली कहता है कि मैं मिसू का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तभी पाई का डॉग बाव भागकर वहां पर आता है, जिसे देखकर मिसू पाई से कहती है कि तुमने तो कहा था कि बाव मर गया। यूली कहता है कि जरूर इसने गलत इरादे से तुम्हें यहाँ पर बुलाया होगा। पाई कहता है लेकिन बाव बीमार था, पता नहीं कैसे ठीक हुआ, मैं घबरा गया था। मिसू कहती है अब जब वो ठीक है तो मैं जा रही हूँ और मुझे आपसे चेकअप की भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो यूली के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसू स्टूडियो में यूली का फोटो शूट कर रही होती है और उसे फोटोज दिखाते हुए हंसते हुए उससे बातें करती है। तभी जिंग वहां आ जाता है और मिसू से कहते कि क्या तुम सच में मेरे साथ इतनी खुश नहीं थे। मिसू कहती कि अगर होती तो ब्रेकअप क्यों करती।
जिंग कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जो सुनकर यूली जिंग को कहते हैं कि अभी के अभी अपनी आंटी से माफी मांगो। जिंग डर जाता है और मिसू को सॉरी आंटी कह देता है। देन यूली जिंग से कहते कि बताओ क्या काम है। जिंग कहते कि ग्रैंडपा ने आप दोनों को डिनर पर इनवाइट किया है, वो चाहते कि मिसू उनकी फ्यूनरल फोटोग्राफ क्लिक करे, जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैन सोफे पर बैठते हैं और मिसू उनकी फोटो क्लिक करती है, जिससे मिसू के हाथ कांप रहे होते हैं, जो देखकर ग्रैंडपा कहते कि मुझे बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मरने नहीं वाला, तुम टेंशन मत लो। मिसू कहती कि हाँ आप 100 साल जिएंगे। फिर वो उनकी फोटो क्लिक करती है और उन्हें जाकर दिखाती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। तभी मिस्टर सेन सभी को फैमिली फोटो के लिए आने को कहते हैं, लेकिन यूली मुझे कुछ काम है कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिसू के कहने पर वो इसके लिए मान जाता है। देन पूरी फैमिली मिस्टर सेन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और यूली बिना मन के साइड में खड़ा हो जाता है। देखकर मिसू सोया को कहती है कि भाभी आप अपने हस्बैंड के साइड में खड़े हो जाइए और जिंग तुम जाओ और अपने अंकल से अपनी जगह एक्सचेंज करो। जिंग कहते कि हर बार मैं ही ग्रैंडपा के पीछे खड़ा होता हूँ, मैं क्यों जाऊँ। मीसू कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तुम अपने अंकल से छोटे हो, तुम फोटो खराब कर दोगे। जिंग कहता कि क्या तुम मुझे बदसूरत कहना चाहती हो, मैं नहीं जाऊंगा। ग्रैंडपा गुस्से में जिंग को कहते हैं कि जैसा वो कह रही है वैसा करो, जो सुनकर जिंग यूली की जगह पर चला जाता है और यूली मिस्टर सैन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मीसू एक प्यारी सी फैमिली फोटो क्लिक कर देती है और मिस्टर सैन को फोटो दिखाती है, जो कि उन्हें पसंद आती है। फिर वो मीसू और यूली को आज वहीं पर रुक जाने को कहते हैं। जिंग कहता है लेकिन अंकल बिजी होंगे, वो नहीं रुकेंगे। मीसू यूली को कहती है कि अगर टाइम हो तो क्या हम रुक जाए। यूली हाँ कह देता है, जिससे जिंग हैरान हो जाता है और मिस्टर सैन कहते कि तुम दोनों का रिश्ता तो सच में मिसाल है, जो देखकर जिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मिस्टर सैन कहते कि उसे जाने दो, चलो हम डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे जब मीसू और यूली एक साथ मिस्टर सैन के घर से बाहर आ रहे होते हैं, तब तियान वहाँ आ जाता है और यूली और मीसू को वांगमा वाली वीडियो दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर यूली उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। अब तियान मीसू और यूली को वो पूरी वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर मीसू यूली को कहती है कि कोई तुम्हें इस तरह टॉर्चर कैसे कर सकता है। तियान कहता है कि मेरे पास ऐसे और भी वीडियोस हैं। मीसू कहती कि क्या ये मिस्टर सैन और लिन ने करवाया था। तियान कहता कि वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इसके बदले मॉम को पैसे मिलते थे। मीसू यूली को कहती है कि तुमने इतना गुस्सा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि ये बस एक पास्ट था। तभी तियान कहता है कि अगर मुझे 5 मिलियन दो तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। यूली कहता है लेकिन तुम तो लिन से पैसे ले चुके हो ना। तियान कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता, लेकिन मैं डबल पैसे कमाना चाहता हूँ, पैसे दे दो वरना वीडियो वायरल हो जाएगी। यूली कहता है कि मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, इसका डर क्रिमिनल को होना चाहिए न कि विक्टिम को। ये बोलकर वो मिसू को लेकर चला जाता है, जिसे तियान गुस्से में कहते हैं कि फिर मैं इसे मीडिया को बेच दूंगा। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मीसू यूली के साथ घर जाती है तो वो उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती कि तुमने मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया। यूली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्या ही बताता, वो मेरा एक पेनफुल पास्ट था। मीसू कहती कि तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलेगी। यूली उसके गाल पकड़ते हुए कहता है कि जब से तुम आई हो मुझे सारी खुशियां मिल गई है, जो सुनकर मीसू भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। देन मीसू यूली से कहती है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी। यूली सुनकर नर्वस हो जाता है, जिसे देखकर मीसू कहती कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं गेस्ट रूम में सोने की बात कर रही हूँ। यूली नर्वस होकर कहते कि ठीक है। देन जब यूली अपने रूम में जाता है तो पीछे पीछे मीसू भी वहाँ चली जाती है, जिसे देखकर यूली कहता है कि तुम तो गेस्ट रूम में सोने वाली थी ना। मीसू कहती कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले सुलाना चाहती हूँ। यूली कहती कि क्या मैं बच्चा हूँ। वो कहती कि नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ। तो यूली मान जाता है। देन मीसू यूली को लोरी गाकर सुनाती है, जो सुनकर यूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सो जाता है और मीसू उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह मीसू जब योगा कर रही होती है तो वो एक न्यूज देखकर जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर यूली दौड़कर वहाँ आता है। मीसू यूली को न्यूज दिखाती है और कहती कि सैली जिंग की प्रॉपर्टी लेकर भाग गई। ये बोलकर हंसते हुए कहती कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तभी मीसू हंसना बंद करके कहती है लेकिन पैसे तो सैन फ्रैंक लिखे थे ना, मुझे नहीं हंसना चाहिए ना। यूली कहता कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी चिंता होगी। मीसू खुश हो जाती है और यूली से कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है। अब मीसू यूली को किस करती है और कहती कि जाओ, मैं यही योगा करूंगी, फिर मुझे सूट पर भी जाना है। नेक्स्ट सीन में यूली सीधे लिन ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, जहाँ पर मिस्टर सैन और लिन के साथ जिंग भी मीटिंग में बैठा होता है और मिस्टर सैन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पैसों के पीछे पड़ी है। तभी लिन मिस्टर सैन को कहता है कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। मिस्टर सैन कहते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, उसकी फैमिली अब्रोड चली गई है और हमारी कंपनी के शेयर्स भी नीचे गिर गए हैं। तभी मिस्टर सैन यूली को कहते हैं कि अब तुम ही कुछ बताओ कि हम क्या करें।
यूली कहते कि अगर आप अपने शेयर्स बेचना चाहे तो मैं उन्हें 120% के प्राइस पर ले लूंगा और फ्यूचर में लिन ग्रुप मेरा होगा। तो सुनकर जिंग गुस्से में यूली से कहता है कि मुझे पता था कि आपकी नजर हमारी कंपनी पर है। लिन कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम ये क्या कह रहे हो। यूली कहता है कि हाँ, लेकिन डैड ने ही मुझे 2 साल पहले कंपनी स्टेबल करने के लिए यहाँ बुलाया था। सारे बोर्ड मेंबर्स यूली के प्रपोजल पर अपनी सहमति देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर सेन लिन ग्रुप के शेयर्स यूली को दे देते हैं और कहते हैं कि मैं सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। जो देखकर लिन कहते हैं कि डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर सेन गुस्से में कहते हैं कि मैंने तुम बाप बेटे को कंपनी सौंप दी थी, लेकिन तुम दोनों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब यूली ही इसे हैंडल करेगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। देन लिन यूली को कहता है कि तुम इस तरह खेलना चाहते हो। यूली कहता है कि आपने क्या किया था वो मुझे अच्छी तरह पता है। लिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन यूली बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और लिन गुस्से में फाइल वहीं फेंक देता है। एक्शन में मिस्टर सैन जब लिन और जिंग के साथ घर जाते हैं तो बाहर ही मीडिया वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर सैन को वांगमा और यूली की वीडियो दिखाकर कहते हैं कि क्या आप अपने बेटे को ऐसे टॉर्चर कराते हैं। जो देखकर मिस्टर सैन और लिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और मिस्टर सैन समझ जाते हैं कि ये सब लिन का काम है। मिस्टर सैन लिन को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन एक आदमी को 5 मिलियन देता है और उसे यूली को टपकाने को कहता है। ये सब जिंग देख लेता है और लिन से कहता है लेकिन डैड ये तो गलत है ना। लिन कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। नेक्स्ट सीन में यूली अपनी मॉम मिस जियांग की ग्रेव पर जाता है जहाँ मिस्टर सैन पहले से होते हैं, जो यूली को वहाँ पर देखकर कहते हैं कि बेटा क्या तुम अपने डैड को माफ नहीं करोगे। यूली देखता है कि ग्रेव के आगे उसकी फैमिली फोटो फटी हुई पड़ी है, जिसे देखकर वो मिस्टर सैन से कहते हैं कि डैड आपको पता भी है मैंने अब्रोड में कैसी जिंदगी काटी है। 26 साल बाद मैंने एक फैमिली फोटो क्लिक करवाई और वो भी वॉल पर नहीं टंगी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी खुद की एक फैमिली है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सैन मिस जियांग की ग्रेव को देखकर रोते हुए कहते हैं कि पता नहीं यूली मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं है। एक सीन में यूली अपने घर जाता है जहाँ पर मीसू उसे देखते ही हक कर लेती है और कहती कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तुम तो अपनी मॉम के पास गए थे ना। वो कहते कि तुम्हें ये कैसे पता। मीसू कहती कि मुझे सब पता होता है और यूली को किस कर देती है, जिसके बाद यूली और मीसू साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं जहाँ पर यूली मीसू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। मीसू कहती कि सेपरेशन एंजाइटी मुझे है लेकिन मुझसे ज्यादा चिपकू तो तुम हो। यूली कहती कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मीसू कहती कि मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी हेवन में बनी है। यूली कहती कि क्या सच में। वो कहती कि क्या तुम्हें अभी भी जिंग से जलन होती है। पास कुछ भी नहीं है। यूली कहते कि तो क्या तुमने कभी उसे किस नहीं किया था। मीसू कहती कि नहीं, वैसे भी वो बस मेरा यूज कर रहा था ना। ये जानकर यूली खुश हो जाता है और मीसू को अपनी गोद में उठा लेता है। वो नर्वस हो जाती है। यूली उसे बेडरूम में ले जाता है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूली जब ऑफिस में होता है तो मीसू से चीटिंग कर रहा होता है, जिसे यूली का असिस्टेंट पीछे से देखकर हैरान हो जाता है और पास आकर मैसेज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूली उसे देख लेता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। देन यूली मीसू से कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, आज मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाऊंगा, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूली एक बुके लेकर रेस्टोरेंट के बाहर मीसू का वेट कर रहा होता है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और उसकी फोटो से दिखाकर कहते कि क्या ये तुम हो। यूली कहते कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। वो आदमी उसे पूरी बात बता देता है और कहते कि भला 3 लाख के लिए मैं किसी को क्यों मारूंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले लूं, मैं उसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया। यूली कहता है कि वो कितना कंजूस है, बोलकर अपना कार्ड उस आदमी को देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये 1 मिलियन लो और जाओ यहाँ से। वो आदमी कार्ड ले लेता है, कहता है कि आप बहुत काइंड है, ये बोलकर चला जाता है। तभी मीसू वहाँ आ जाती है और कहती कि वो आदमी कौन था। यूली कहती कि कुछ नहीं, बस वो मुझे मारने आया था। मीसू हैरान हो जाती है, लेकिन यूली उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ वो आदमी कार्ड से पैसे निकलवा कर खुशी से वापस जा रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सैन के घर में जिंग मिस्टर सैन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप मॉम डैड को बाहर मत निकालिए, लेकिन मिस्टर सैन कहते कि मुझे उसके जैसा बेटा नहीं चाहिए। तभी लिन सोया के साथ सूटकेस लेकर नीचे आता है और सोचता है कि एक बार यूली मर जाए फिर इस बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। सोया मिस्टर सैन को कहती है कि आपने हमारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं, हम कहाँ जाएंगे। मिस्टर सैन गुस्से में कहते हैं कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तभी हम देखते कि 2 पुलिस ऑफिसर उस आदमी को पकड़कर मीसू और यूली के साथ वहां जाते हैं और कहते कि लिन कौन है। उनके ऊपर पैसे देकर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है। उन्होंने मिस्टर यूली को मरवाने की कोशिश की, जो सुनकर मिस्टर सैन हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर लिन को कहते कि तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो।
तभी जिन लिन को कहता है कि मैंने कहा था कि ये गलत है, जो सुनकर लिन जिन को ही थप्पड़ लगा देता है। तभी लिन उस आदमी को कहता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। वो आदमी कहता है कि 3 लाख को तुम ज्यादा पैसे कहते हो। लिन हैरान होकर कहता है कि 3 लाख, मैंने तो तुम्हें 5 मिलियन दिए थे। जो सुनकर पुलिस लिन को अरेस्ट कर लेती है और उस आदमी से कहती है कि क्या इसी ने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन वो आदमी नहीं कह देता है। तभी एक ऑफिसर 2 और आदमियों को वहाँ पर लेकर आता है, जिसमें से एक को देखकर पहला आदमी कहता है कि इसी ने मुझे काम के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। तभी तीसरा आदमी दूसरा आदमी को कहता है कि मैंने इसे 20 लाख रुपए दिए थे। लीन उसे कहते कि और मैंने तुम्हें 50 लाख दिए थे। जो सुनकर ऑफिसर यूली को कहते कि अच्छा हुआ ये सब लालची थे, वरना गड़बड़ हो जाती है। ये जानकर मिस्टर सैन लिन को 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो। देन ऑफिसर उन तीनों आदमियों के साथ लिन और जिन को भी पकड़ कर ले जाते हैं। ये देखकर सूया यूली का हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड और बेटे को बचा लो, लेकिन यूली उसका हाथ हटाकर पीछे कर देता है और मिस्टर सैन से कहता है कि डैड, आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बोलकर वो मिसू के साथ वहाँ से चला जाता है और मिस्टर सैन बुरी तरह टूट जाते हैं। एक सीन में मिस्टर सैन एक रूम में अकेले बैठे होते हैं और यूली के साथ उनकी फैमिली फोटो को देखकर यूली को याद करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूली बाहर से कुछ लेकर घर आता है और ये देखकर मिसू से कहती कि वो क्या है। यूली डरकर बैग पीछे छिपा लेता है और कहता कि तुम्हें रात को पता चल जाएगा। वो कहती कि ठीक है और यूली को अपने पास आकर बैठने को कहती है और उसके पास आने पर उसे किस कर देती है। तभी यूली कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, तुम मुझसे चिपकती नहीं हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जो देखकर मिसू नाटक करते हुए कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एक हग चाहिए। ये बोलकर यूली से चिपक जाती है। जो देखकर यूली कहता है कि मैं कल ही तुम्हारी वेडिंग ड्रेस के लिए डिजाइनर हायर करूंगा, मैं और वेट नहीं कर सकता। मिसू हंसती है और हाँ बोल देती है। देन यूली मिसू को बेडरूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर मिसू से कहती है कि तुमने बताया नहीं उस बैग में क्या था। यूली मिसू को पीछे देखने को कहता है, जहाँ पर मिसू देखती है कि उस बैग में प्रोटेक्शन है। जो देखकर वो हैरान हो जाती है और यूली उसे फिर से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यूली मिसू को लेकर एक सुंदर सी जगह पर आया होता है, जहाँ पर वो उसे एक बुके देता है और कहता है कि जब से मैं 8 साल का था तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं आज तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर मिसू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है और नील डाउन होकर मिसू को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहोगे। मिसू कहती कि सोच लो, मैं बहुत चिपकू हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यूली कहता कि और मैं भी। फिर मिसू अपना हाथ आगे करती है। यूली खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।